हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और मैं आज फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, और जो आज का टॉपिक होगा हमारा वो होगा आपके डाउट्स। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास कमेंट्स आई हैं जिन्होंने बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के ऊपर कमेंट किया है। स्टूडेंट का नेम है संजय खत्री जी, ठीक है। तो उनकी मेरे पास कमेंट आई है और हम उनकी कमेंट को पहले डिस्कस करते हैं, उनके डाउट को। उसके बाद और बहुत सारी रिएक्शंस जो मैंने इस चैप्टर के अंदर अनबैलेंस छोड़ी थी, मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में आपको इन वीडियोस का सॉल्यूशन, इन रिएक्शन को बैलेंसिंग करने का जो सॉल्यूशन है वो आपको बताऊंगा। तो आज मैं वो सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो पहले तो देखिए, एक उन्होंने रिएक्शन लिख रखी थी कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हीट। तो अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है ये पहली बात कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका फॉर्मूला मैंने काफ़ी बार इस चैप्टर के अंदर लिखा होगा। तो अब हो सकता है कई बार मेरे से लिखने में मिस्टेक होगी हो कि मैंने सिंपल ये छोड़ दिया है। अब आपको पता है ये कि जो इसका फॉर्मूला है वो ये होता है CaOH ट्वाइस। तो अगर मेरे से कहीं पे रह गया है, मैंने सिर्फ CaOH लिखा है, तो वो गलत है, आप उसको सही कर लीजिए, CaOH ट्वाइस है। पहला डाउट तो ये था। तो चलिए दूसरा डाउट हम बात करते हैं। उन्होंने फिर कुछ केमिकल रिएक्शन के अंदर बैलेंसिंग के साथ बैलेंसिंग के अंदर उनको प्रॉब्लम आई है, तो हम उस बैलेंस कर लेते हैं। उन्होंने पहली रिएक्शन जो दे रखी थी, उन्होंने जो बोला था वो रिएक्शन थी कि जो लेड नाइट्रेट होता है अपना PbNO3, वो थर्मली डिकम्पोज होता है लेड मोनोऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और साथ में ऑक्सीजन गैस। तो ये प्रोडक्ट्स होते हैं इस रिएक्शन के कि जब ये थर्मली डिकम्पोज होता है, हीट करने पर ये टूटता है, तो ये बनाता है लेड मोनोऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में ऑक्सीजन बनाता है। तो अब इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए? तो देखिए, तरीका वही है, बेसिक आपका वही रहेगा। बस हो सकता है आपको एक आध स्टेप ना समझ आया हो, एक आध स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम फर्स्टली क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो एटम्स हैं उनको लिख लेते हैं। तो रिएक्टेंट साइड के लिख लेते हैं, लेड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। उसके बाद हम सेम टू सेम स्टेप करते हैं प्रोडक्ट साइड में। हम लिखते हैं लेड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आप सीक्वेंस वही रखिएगा, जो सीक्वेंस आपने रिएक्टेंट साइड में बनाई है वही सीक्वेंस आपको प्रोडक्ट साइड में रखनी है। तो चलिए, अब लेड के नंबर ऑफ एटम्स हम लिखते हैं। कितने हैं यहाँ पे? 1। देखिए ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये जो 2 है सिर्फ ब्रैकेट वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसलिए लेड का है जो वो 1 है। उसके बाद नाइट्रोजन 2, ये 2 है, ये जो ब्रैकेट में जितने भी एटम्स हम सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 नाइट्रोजन के साथ है, तो मीन्स नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने एटम्स है? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 2 6। आपको ऐड नहीं करना है कि 3 और 2 5, नहीं, मल्टीप्लाई 3 2 6। तो ऑक्सीजन के हैं यहाँ पे 6। तो हमने रिएक्टेंट साइड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को लिख लिया है। अब हम करते हैं प्रोडक्ट साइड में। तो लेड के कितने हैं? लेड 1 है। ऑक्सीजन देखिए, एक तो यहाँ पे है 2, ये 2 और 1 3 और 2 5, मीन्स ऑक्सीजन है यहाँ पे 5। उसके बाद नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की, अब ये देखिए ये 2 है, अब यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, इट मीन्स ये जो 2 है ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है, ये 2 नाइट्रोजन के साथ नहीं है। बट अगर केस होता ऐसा, अब ये 2 नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होता, बट ऐसा नहीं है, ये है कुछ इस तरह से। तो अब ये 2 सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ नहीं है, इट मीन्स नाइट्रोजन का यहाँ पे सिर्फ कितने एटम्स हैं? 1। तो ये दोनों साइड में हमने नंबर ऑफ एटम्स को लिख लिया है। अब हम इनको बैलेंसिंग करते हैं। तो मैंने मेथड आपको बताया था कि जनरली आप सबसे पहले मेटल को बैलेंस कीजिए, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी नॉन मेटल है, मींस नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर एक्सेट्रा, उनको बैलेंस कीजिए। आफ्टर दैट एट लास्ट आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। और कई बार हमारे को रिएक्शन में ऑक्सीजन भी पहले बैलेंस करने, क्योंकि ऑक्सीजन को जब हम बैलेंस करते हैं तो स्टेप्स कम हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लेड बैलेंस है, नाइट्रोजन अनबैलेंस्ड है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, तो क्या किया जाए, इधर नाइट्रोजन 2 है तो इसको 2 बना लिया जाए, इस नाइट्रोजन को 2। अब नाइट्रोजन को इस साइड में 2 बनाने के लिए मैं क्या करूं, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? 2 से। यहाँ पे अब कितनी नाइट्रोजन होगी? 2। बट देखिए, जब हमने 2 को NO2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन तो 2 होगी, सही बात है, बट जो ऑक्सीजन है क्या उसका नंबर चेंज नहीं हुआ होगा? बिल्कुल। अब पहले ऑक्सीजन 5 थी, अब 1
2 2 जा 4, अब ये 2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो, कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई है, तो 2 2 जा 4 और 2 6 एंड 1 7। तो अब ऑक्सीजन है जो यहाँ पे वो 7 है। अब ऑक्सीजन कितनी है? 7। तो अब फिर से चेक करते हैं, लेड बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, बट ऑक्सीजन क्या है? इम्बैलेंस। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। अब क्या किया जाए? अब देखिए 7 को 6 का बना सकते हैं, 7 को 6 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मीन्स बढ़ा सकते हैं हम। तो यहाँ पे बढ़ेंगी, यहाँ पे बढ़ेंगी, बट कम किस साइड है? कम इस साइड है, तो पहले हम इसको बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन को बढ़ाने का तरीका क्या है? अब और कोई तो मेथड है नहीं, हम बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई है? 1, बट अब 1 से 1 बढ़ा, एक एक स्टेप आप आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या कितना कर दें हम? 2। यहाँ पे कितना कर देते हैं हम? 2। तो अब यहाँ पे जैसे ही हमने 2 किया, तो अब ये 2 कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई है, इस पूरे फॉर्मूले के साथ 2 मल्टीप्लाई है, पूरा जो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। तो अब जो लेड है वो कितने हो गए? अब 2 लेड हो गए, 2 नाइट्रोजन 2 एंड 2 4, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे 2 था, अब 2 यहाँ पे है, तो नाइट्रोजन 2 से भी और 2 से भी, नाइट्रोजन कितना हो गया? 4। नाइट्रोजन हो गया है 4। तो अब ऑक्सीजन पे क्या इफेक्ट होगा? 3 2 जा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 6 2 जा 12। तो ये होता है अपना ऑक्सीजन। तो लेड बैलेंस है, सॉरी लेड के हो गए 2, नाइट्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया है 12। ऑक्सीजन कितना हो गया? 12। तो अब देखिए, अब इस साइड बैलेंस करते हैं हम। अब फिर से, अब कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं है, कोई भी एटम्स बैलेंस नहीं है, तो अब क्या करें? अब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हम। अब किसको? ऑक्सीजन को बैलेंस करें डायरेक्ट? नहीं, पहले अब किसको करते हैं? लेड को ही। तो लेड को करते हैं, 2 है, इधर कितने करने होंगे? लेड, इधर हमारे को लेड करने होते हैं 2। तब लेड को 2 में कैसे करूं? मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 की। अब देखिए कितना हो गया? लेड 2। बट जैसे ही मैंने इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो लेड तो हो गए 2, बट साथ में ऑक्सीजन भी तो है ना, तो ऑक्सीजन के नंबर के ऊपर भी इफेक्ट होगा। तो अब ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, 2 2 2 जा 4, तो 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 एंड 2 8। तो ऑक्सीजन बिकम्स 8, ऑक्सीजन बिकम्स 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं लेड बैलेंस है। अब देखते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन इधर कितना है? 4। तो इधर कितना क्या जाए? 4। तो 4 कैसे करूं मैं? इस 2 को मेरे को बनाना है 4, इस 2 को मेरे को बनाना है 4। तो मैं क्या करूं? ये है नाइट्रोजन वाली टर्म। तो नाइट्रोजन वाली टर्म में 2 को हटा के मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से। तो अब नाइट्रोजन कितनी होगी? 4। बट फिर से देखिए ऑक्सीजन भी है साथ में, तो अब ऑक्सीजन का नंबर भी चेंज होगा। तो 4 2 जा 8 और 2 10 और 2 12। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 2 8 और 2 12। तो ऑक्सीजन बिकम्स 12, ऑक्सीजन बिकम्स 12। तो अब चेक करते हैं, लेड इधर कितना है? 2, इधर कितना है? 2। तो लेड बैलेंस है। नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 4 बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12, तो ये भी बैलेंस है। मीन्स जितनी भी टर्म्स थी, जितने भी एटम्स थे, हमने उनके नंबर को बैलेंस कर दिया। मीन्स अब ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस। चेक करते हैं, लेड कितना है? 2, लेड 2, ओके। नाइट्रोजन 2 2 जा 4, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 4। उसके बाद ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 4 2 जा 8, 8 और 2 10 एंड 2 12। तो सारी चीजें बैलेंस है, इट मीन्स ये रिएक्शन बैलेंस है। अब आप इस रिएक्शन को नोट कीजिए एक बार। ओके, रिएक्शन बैलेंस है। चलिए, तो एक रिएक्शन तो आपसे शायद प्रॉब्लम हुई है, जैसे कमेंट आया है। आई होप अब आपको ये जो रिएक्शन है ये कैसे बैलेंस करनी थी आपको समझ आया है। तो बस आप कोशिश क्या कीजिए, जब आपका कोई स्टेप्स फंसे कि अब कोई सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है, तो आप ये देखिए कि जैसे इस रिएक्शन में इधर 7 ऑक्सीजन हो गई थी, इधर 6 थी। दूसरा मेथड भी है इसका कि हम 6 और 7 का मल्टीपल ले लें, एलसीएम ले लें। हम ऑक्सीजन को दोनों साइड 42 42 कर दें, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा,
बाद में कॉमन लेते फिरोगे। तो आप इस तरह से डील कीजिए कि हम कैसे एक स्टेप से बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ाएं या इधर बढ़ाएं। पहले आप उस साइड बढ़ाएं जिस साइड कम है, इधर तो 7 थी इधर 6 थी, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, हम वहाँ को वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम पहले छोटे वाली चीज़ को। जैसे आप जिधर कम है वहाँ पे बढ़ाओगे तो आपकी रिएक्शन और आपकी सीक्वेंस के अंदर बैलेंस होती चलेगी। ओके, तो आई होप आपको रिएक्शन कैसे बैलेंस करने आपको समझ आए। तो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम, जो हो सकता है आपका डाउट हो। तो एक रिएक्शन है, आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, आयरन करता है वाटर के साथ रिएक्ट, तो बनाता है आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड आप कह लीजिए, Fe2O3, और साथ में हाइड्रोजन गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस है, चलिए चेक करते हैं। इधर आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इधर भी क्या है, आयरन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। आयरन के एटम्स देखते हैं इधर कितने हैं, 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। इधर आयरन कितना है, इधर आयरन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन कितना है, 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बैलेंसिंग। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करूंगा मैं, आयरन को, मेटल को बैलेंस करना, आयरन लोहा जो कि होता है कि मेटल, तो आयरन को मैं बैलेंस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयरन को बैलेंस कर, लेकिन मैं इधर आयरन को कितना करूंगा, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोई किसी के ऊपर और बाकी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना। चलिए आयरन बैलेंस है, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को, अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है, 3, यहाँ पे कितना है, 1। तो अब मैं इसको 3 करता हूँ कन्वर्ट। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ 3, ये हो गया है ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन, जैसे ही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो होगी 3, बट हाइड्रोजन देखिए 3 to 6, हाइड्रोजन बिकम 6, हाइड्रोजन बिकम से 6, तो हाइड्रोजन 6 होगी। तो अब इट मीन्स यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को 6 करूँगा, है ना। तो चलिए हाइड्रोजन ये 2, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हाइड्रोजन हो जाएगी 6, 3 2 6। तो अब फिर से चेक करते हैं, आयरन 2, आयरन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, ओके, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। तो रिएक्शन बैलेंस है, चलिए नोट कीजिए। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। शायद ये रिएक्शंस मैंने आपको लिखी थी, मे बी आई होप मैंने इनको बैलेंस नहीं किया था, ठीक है, मैंने आपको अनबैलेंस छोड़ी थी। मैंने बोला था कि मैं लास्ट में वीडियो के अंदर इन सारी रिएक्शंस को बैलेंस करके दिखा दूंगा। तो चलिए हम आगे फिर से एक रिएक्शन लेते हैं, नहीं और जो रिएक्शन आपकी फंस सकती है, चलिए देखिए, KClO3 पोटाशियम क्लोरेट डिकम्पोज करता है हीट करने पर KCl और साथ में ऑक्सीजन गैस, KCl और साथ में ऑक्सीजन गैस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पोटाशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इधर भी पोटाशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो पोटाशियम के कितने एटम्स हैं, 1, क्लोरीन के देखिए जो 3 है ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई, कोई भी ब्रैकेट नहीं लगा है, तो ऑक्सीजन के साथ ही मल्टीप्लाई 3, तो Cl कितना है, 1। अब ऑक्सीजन लिखते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 3, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3। इधर देखते हैं हम, पोटाशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन कितना है, 2। तो अब ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली हैं कि कौन सा एटम किस साइड में उसका नंबर कितना है। तो अब हम इसको बैलेंस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोटाशियम 1, पोटाशियम 1 बैलेंस है, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन को कितना किया जाए, बोलिए। अब मैं करने को तो यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 कर सकता हूँ, बट बेनिफिट क्या होगा, इस साइड आइए, इस साइड आइए। चलिए मैं बोलता हूँ कि ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, बैलेंस कैसे किया जाए, क्या इसको मैं कम कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। तो इसको मैं बढ़ाता हूँ, एटलीस्ट कम से कम कितना बढ़ा सकता हूँ मैं इसको, 3 कर सकता हूँ, बोलिए। 3 करने का कोई इलाज नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है, तो मैं इसको कर सकता हूँ 4, बट 4 करने से होगा क्या, मान लीजिए मैंने इसको 4 कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बेनिफिट है, कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये 3 है। अब 3 को 4 कर सकते हैं यहाँ पे किसी से भी मल्टीप्लाई करके, क्या हम इसको 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 कर सकते हैं, नहीं। तो हम इसको एटलीस्ट कितने से बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके, ये होगी एटलीस्ट 6। तो आप इधर भी कितना बनाएं, 6 स्टेप बच जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ 6। क्यों बनाया मैंने 6, क्योंकि मैंने देखा कि इधर 3 है, 3 को एटलीस्ट यहाँ पे मैं कुछ भी मल्टीप्लाई अगर करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो मैं
सिर्फ और सिर्फ इसको 6 पे लेके आ जा सकता हूँ, इसलिए मैंने वहां पे पहले कितना बनाया 6। तो मैंने क्या किया, इस ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन बिकम से 6। अब मैं कर सकता हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 3, इसको मैं करता हूँ 6, तो क्या करूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई करते 2 3 जा 6। बट जैसे ही 2 से मैंने इस KClO3 को मल्टीप्लाई किया तो हर एटम्स का नंबर चेंज होगा। पोटेशियम पहले 1 था, अब कितना हो गया 2। क्लोरीन पहले 1 था, अब कितना हो गया 2, क्योंकि पूरे के साथ मल्टीप्लाई है। तो अब इधर पोटेशियम 2, इधर क्लोरीन 2, इधर ऑक्सीजन 6, तो पोटेशियम इधर 1, इधर क्लोरीन 1, तो दोनों अनबैलेंस है, ऑक्सीजन सिर्फ बैलेंस है। तो पोटेशियम को हम करते हैं 2, हम यहाँ पे पोटेशियम को कर देते हैं 2 करने के लिए मैं क्या करूँ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 पोटेशियम। बट जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया क्लोरीन पे भी इफेक्ट होगा, क्योंकि क्लोरीन भी है इस फॉर्मूले में, तो 2Cl, तो अब Cl भी कितना हो जाएगा 2, तो पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 ऑक्सीजन 6। देखिए पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6, तो दिस रिएक्शन इज आल्सो बैलेंस। चलिए नोट कीजिए। वेरी गुड। उसके बाद चलिए बाकी रिएक्शंस को हम देख लेते हैं। आई होप मैं कैसे रिएक्शन को बैलेंस कर रहा हूँ, क्या मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ समझ आ रही है आपको, यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके चलिए नेक्स्ट रिएक्शन जो हो सकता है आपसे फंस जाए, उस रिएक्शन को हम देखते हैं। चलिए ये रिएक्शन है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनाता है, अच्छा एल्यूमिनियम AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड, साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड। तो चलिए ये रिएक्शन इसको बैलेंस हम करते हैं। तो देखिए इधर क्या है एल्यूमिनियम, इधर क्या है क्लोरीन, साथ में क्या है नाइट्रोजन, साथ में क्या है हाइड्रोजन, ओके साथ में क्या है ऑक्सीजन। तो ये एटम्स हैं, तो इधर भी मैं इसी सीक्वेंस में लिखता हूँ एल्यूमिनियम क्लोरीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये इतने टाइप्स के जो एटम्स थे वो थे हमारे इस रिएक्शन में। तो बैलेंस करते हैं हम। क्लोरीन कितनी है इधर 1, सॉरी एल्यूमिनियम कितना है 1, क्लोरीन कितनी है 3, नाइट्रोजन 1, ये जो 4 है सिर्फ H के साथ मल्टीप्लाई, कोई ब्रैकेट नहीं, तो नाइट्रोजन है 1, हाइड्रोजन 4 और 1 5, ओके ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, ऑक्सीजन इज 1। इधर देखते हैं एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन 1, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 4 और 3 7, हाइड्रोजन 3 एंड 4 7, ऑक्सीजन 3 क्योंकि ब्रैकेट्स हैं, ऑक्सीजन 3। तो ये रिएक्शन है, तो इसमें एल्यूमिनियम बैलेंस है, फिर हम उठाते हैं क्लोरीन को, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 चीज़ें इम्बैलेंस हैं, क्लोरीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये तीन चीज़ें 3 तरह के एटम्स है जो इम्बैलेंस है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करते हैं, मैंने बताया ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, आप लास्ट में बैलेंस कीजिए क्लोरीन को। तो क्लोरीन इधर 3 है, इधर मेरे को क्लोरीन कितना करना पड़ेगा 3, तो मैं करता हूँ 3। तो मैं 3 करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 क्लोरीन्स। ओके जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया इसके साथ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का नंबर चेंज होगा, नाइट्रोजन बिकम्स 3, हाइड्रोजन 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 3 जा 15, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, तो हाइड्रोजन बिकम से 15, ओके। चलिए और कुछ भी चेंज हुआ है क्या, नाइट्रोजन 3 होगी, हाइड्रोजन 15 होगी, क्लोरीन 3 होगी, नो प्रॉब्लम। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब क्लोरीन बैलेंस है, एल्यूमिनियम बैलेंस है, नाइट्रोजन इधर 1 है, तो चलिए नाइट्रोजन को करते हैं हम 3, तो मैं कर देता हूँ ये है ना, नाइट्रोजन को 3 करना, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नाइट्रोजन हो गया 3, हाइड्रोजन 4 3 जा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हुआ बताइए, चलिए कोशिश कीजिए, हाइड्रोजन कितना हुआ, अब बोलोगे 4 3 जा 12 और 1 13, हाइड्रोजन बिकम से 13, बट रॉन्ग होगा। ये जो 3 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, ये जो 3 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इट मीन्स 4 3 जा 12,
एंड 3, ये 3 इसके साथ भी, ये 3 इसके साथ भी, तो इसके साथ किया था 4 3 12, 12 हाइड्रोजन यहाँ से आई। अब इस H को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से, तो 4 3 12 एंड 3 15, तो हाइड्रोजन बिकम्स 15, हाइड्रोजन बिकम्स 15। अब रिएक्शन क्या हो गया, क्लोरीन 3 नाइट्रोजन 3, अच्छा ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन पे इफेक्ट होगा ना, तो ये ऑक्सीजन है, इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई थी, तो ऑक्सीजन बिकम्स 3, ऑक्सीजन आल्सो बिकम्स 3, ऑक्सीजन बिकम्स 3, तो नाइट्रोजन 3 इस स्टेप से, हाइड्रोजन 15, ऑक्सीजन 3, और किसी पे इफेक्ट होगा नहीं। तो अब देखिए दोनों तरफ है, एल्यूमिनियम 1 कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन 3 नो प्रॉब्लम, नाइट्रोजन 3, हाइड्रोजन 15, अच्छा ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड। इस स्टेप को मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे आपको लगता है कि हाइड्रोजन 13 होंगी, बट हाइड्रोजन होंगी 15। उसका रीजन क्या है कि जो 3 है ये इस H के साथ में मल्टीप्लाई, ये 3 इस H के साथ में मल्टीप्लाई है, तो इस H से कितनी हाइड्रोजन आई, 3 4 12, और इस H के साथ 3, तो 12 और 3 15, तो ये स्टेप था। आप नोट कीजिए इसको, इस रिएक्शन को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट होगी तो चलिए इरेज करता हूं मैं इसको। उसके बाद कोई रिएक्शन बचती है क्या? चलिए एक रिएक्शन शायद मैंने ये भी आपको करवाई थी, लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है किसके साथ है, पोटाशियम आयोडाइड के साथ। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस रिएक्ट करता है पोटाशियम आयोडाइड के साथ, तो रिएक्शन होती है, बनता क्या है, लेड आयोडाइड, और साथ में बनता है KNO3, तो लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटाशियम आयोडाइड देन फॉर्म्स लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट, तो ये बनता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो चलिए लेड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, पोटाशियम है, आयोडीन है, लेड नाइट्रोजन ऑक्सीजन पोटाशियम आयोडीन, इधर भी लिख लेते हैं लेड, इसी सीक्वेंस में लेड नाइट्रोजन ऑक्सीजन पोटाशियम एंड आयोडीन, ये एटम्स है। अब लेड के कितने इधर 1, लेड के हैं 1 क्योंकि ये 2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई है, लेड के 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 2 6, पोटाशियम 1, आयोडीन 1। ओके, अब लेड इधर देखते हैं, लेड 1, नाइट्रोजन देखिए कोई ब्रैकेट्स नहीं है तो नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, पोटाशियम 1, आयोडीन 2, आयोडीन क्या है 2। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एटम्स का जो नंबर है वो इम्बैलेंस है। तो लेड क्या है, लेड 1 बैलेंस है, नाइट्रोजन इम्बैलेंस है, ऑक्सीजन इम्बैलेंस है, पोटाशियम बैलेंस है, आयोडीन भी इम्बैलेंस है। तो सबसे पहले किसको बैलेंस कीजिए बोलिए, ऑक्सीजन को सबसे बाद में करते हैं हम, नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। किसको बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 है, तो इसको हम कर देते हैं 2। तो नाइट्रोजन को यहाँ 2 करने पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए नाइट्रोजन अब होगी 2 नाइट्रोजन, बट पोटाशियम भी चेंज हुई है, अब पोटाशियम होगी 2, तो पोटाशियम बिकम्स 2, साथ में पोटाशियम चेंज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी 3 2 6, ऑक्सीजन बिकम्स 6, ओके। चलिए अब नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, पोटाशियम रहता है, पोटाशियम इधर 2, पोटाशियम इधर 2, इधर 1, तो पोटाशियम को 2 कर देते हैं, ये लीजिए 2 पोटाशियम, पोटाशियम बिकम्स 2 पोटाशियम, पोटाशियम बिकम्स 2, बट 2 आई के साथ भी है तो आई भी बिकम्स 2, तो आयोडीन बिकम्स 2, पोटाशियम बिकम्स 2, आयोडीन बिकम्स 2। ओके, अब रिएक्शन को चेक करते हैं। लेड बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन 6 बैलेंस है, पोटाशियम 2 बैलेंस है, और आयोडीन 2 बैलेंस है, तो रिएक्शन इज ए बैलेंस्ड। आई होप समझ आया है, वेरी गुड, बोलिए जी, बहुत अच्छे, नोट कीजिए।
ओके, तो चलिए ये रिएक्शन भी हमने बैलेंस कर दी। तो और कोई रिएक्शन में आपको कौन सी रिएक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है बैलेंस करते वक्त? अच्छा, एक रिएक्शन और शायद, हाँ ये हो सकती है आपको प्रॉब्लम आए। आयरन सल्फेट को हमने हीट किया था तो बना था Fe2 3 फेरिक ऑक्साइड, साथ में बनी थी सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ में बनी थी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन हमने की थी। इसका पहला स्टेप क्या था? आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड, कि पहले हम, ये ग्रीन कलर का होता है, हीट करते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे वो चले जाते हैं, बिकम्स वाइट, तो ये होता है वाइट। ये कैसा होता है? रेड ब्राउन। तो अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। तो चलिए, अब ऐसा नहीं कि उस पूरी रिएक्शन को मैं बैलेंस करूंगा, हम देखिए अलग अलग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। हम पहले आयरन सल्फेट से, पहले इस रिएक्शन का जो स्टेप था वो ये था, FeSO4 7H2O को हीट किया था तो बना था FeSO4 प्लस में 7H2O, है ना। पहले ये रिएक्शन का पार्ट होता है, उसके बाद ये रिएक्शन होती है। तो हम पहले इसको बैलेंस करेंगे फिर उसको। अब ये तो पहले ही बैलेंस है तो हमने बस इस स्टेप को ही बैलेंस करना होता है। तो चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। हाँ जी, तो चेक करते हैं आयरन सल्फर ऑक्सीजन, आयरन सल्फर ऑक्सीजन। तो इधर भी कौन होंगे? आयरन सल्फर एंड ऑक्सीजन। ओके, तो अब आयरन कितना है? 1, सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 4, आयरन कितना है? 2, सल्फर कितना है? 1 और 1 2, ऑक्सीजन कितना है? 3 और 2 6। देखिए 3 2 5 और 3 8, 3 और 2 5 और 3 8। तो ये थी इनिशियल कंडीशन जब हमने बैलेंस नहीं किया है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले सल्फर ऑक्सीजन आयरन में किसको? मेटल को, आयरन को बैलेंस करते हैं। आयरन इधर 2 है, इधर मैं 2 कर देता हूँ। इधर अगर मैं आयरन को 2 कर देता हूँ, ये करना पड़ेगा मेरे को, इस फेरस सल्फेट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयरन बिकम्स 2, बट सल्फर गेट चेंज, सल्फर को भी 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 4 2 जा 8। अरे ये तो बैलेंस होगी, तो एक स्टेप में बैलेंस होगी। आयरन 2 सल्फर 2 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन। अरे ये तो आपने कर ली होगी, सॉरी, चलो फिर भी मैंने करके बता दी है। बस इस रिएक्शन के अलावा तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मेरे को बताएं, कमेंट में आप मेरे को बताएं इस रिएक्शन, इन रिएक्शन से अदरवाइज कोई रिएक्शन आपकी इम्बैलेंस छूटती है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई भी रिएक्शन आप बैलेंस करके देखिए और फिर मेरे को बताएं। अब मैंने जितनी रिएक्शंस आपको करवाई थी उसमें से मोस्टली जो रिएक्शन बैलेंस करने में आपको प्रॉब्लम आती मैंने उनको बताया है। बट अगर फिर भी कोई रिएक्शन रहती है जो आपसे इम्बैलेंस नहीं हुई तो आप कमेंट में मेरे को बताएं। कमेंट आप करते हैं तो मेरे को पता लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। अब दूसरा रीजन देखिए, रिएक्शन आपने जितनी मैंने करवाई, जितनी आपकी टेक्स्ट बुक में थी वो आपने बैलेंस कर ली, जितनी मैंने बताई वो आपने बैलेंस कर ली। बट ऐसा नहीं है कि आप रिएक्शन बैलेंस करने में अच्छे हो गए हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस को बैलेंस करके देखना है। आपको 10th स्टैंडर्ड के अंदर, 9th स्टैंडर्ड की बुक्स के अंदर जो भी रिएक्शन मिलती हैं आप उन रिएक्शंस को बैलेंस कीजिए। जो भी रिएक्शन आपको दिखी आपने उठाया और उसको बैलेंस करने लगे। बाकायदा उसके अंदर जो फॉर्मूलेज हैं वो सही लिखे हैं आपने, वो रिएक्शन होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी रिएक्शन उठाए बैलेंस नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप 9th-10th की स्टैंडर्ड की बुक्स के अंदर, क्योंकि देखिए 11th की मैं क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि 11th के अंदर बहुत सारी रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के अंदर, उसके बाद हम बात करेंगे। तो अब तक 10th क्लास स्टैंडर्ड के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हैं आप उनको बैलेंस करके देखिए। आपको जो रिएक्शन दिखी आप उसको बैलेंस कीजिए, होती है तो बढ़िया है, अगर नहीं होती है तो मेरे को बताइए, तो मैं बैलेंस करके बताऊंगा। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल से हम सारे रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो आई होप आपको जितनी भी रिएक्शन मैंने बैलेंस करने बताई हैं आपको समझ आई हैं। तो अगर रिएक्शन की बैलेंसिंग आपकी हो गई है, अब भी कोई डाउट है तो आप मेरे को बताएं। जिन जिन टिप्स को मैं आपको बताता हूँ, स्टेप्स मैं बताता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए, उनको फॉलो करते हुए रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, आपकी रिएक्शन 101% बैलेंस होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ओके, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। और तब तक के लिए घर पे रहना है, सेफ रहने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, ओके।